अयोध्या में भगवान राम के दरबार से हुए चढ़ावा घोटाले ने पूरे देश को सन्न कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चल रही यह खलबली अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां बड़े बड़े चेहरों की कुर्सी हिलना तय माना जा रहा है। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मोहरा बनकर उभरा है अविनाश शुक्ला, जिसके अयोध्या स्थित योग केंद्र के कमरे से पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक ऐसा संदूक बरामद किया है जिस पर लाल रंग से राम राज्य कोष लिखा हुआ था और बकायदा पेटीएम का क्यूआर कोड भी चिपका हुआ था। सोचिए, जो शख्स पिछले 1.5 साल से अपने भाई अभिषेक के साथ एक योग केंद्र में फर्श पर कंबल बिछाकर सोता था और मंदिर में महज 15,000 रुपए महीने की नौकरी करता था, अचानक उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया कि उसने अपने पैतृक गांव बाबूपुर नरियावा में रातों रात एक पक्का मकान खड़ा कर लिया। 5 जून को पुलिस ने जब अविनाश के पास से 20 लाख रुपए नगद और गहने बरामद किए तो योग केंद्र चलाने वाले सभी लोग सन्न रह गए और उन्होंने तुरंत बदनामी के डर से दोनों भाइयों को वहां से निकाल दिया। लेकिन बात सिर्फ एक अविनाश की ही नहीं है, बल्कि जांच की आंच अब पूरे सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर प्रशासन तक पहुंच चुकी है, जिसके चलते राम मंदिर परिसर में तैनात 400 निजी सुरक्षा कर्मियों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा जिस निजी कंपनी के पास था वो बिहार के एक पूर्व सांसद की है और ट्रस्ट इस पर सालाना 12 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। फिर भी इतनी बड़ी चोरी हो गई। इस घोर लापरवाही का सबसे बड़ी गाज राम मंदिर में पिछले 17 सालों से तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देव पर गिरी है, जिनका रातों रात गोरखपुर ट्रांसफर भी कर दिया गया है, क्योंकि 1600 सीसीटीवी कैमरों और काउंटिंग रूम की पूरी निगरानी उन्हीं के जिम्मे थी और इतने सालों से उनका ट्रांसफर लगातार रुकवाया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी को अपनी जांच और फाइनल रिपोर्ट के लिए 15 दिन का अतिरिक्त और समय दे दिया गया है और फैजाबाद जेल में बंद सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, जिसमें पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही एसबीआई कर्मचारियों के बैंक खातों को भी जांच हो रही है। वहीं इस भारी तनाव और विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें यूरिन इन्फेक्शन और सांस लेने की तकलीफ के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस चढ़ावा चोरी ने न सिर्फ प्रशासन बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी भारी भूचाल ला दिया है, जहां एक तरफ सपा नेता रामगोपाल यादव ने इसे 20,000 करोड़ रुपए का बड़ा घपला करार देते हुए सोने हीरे के चढ़ावे का हिसाब मांगा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को 20 घंटे नजरबंद किए जाने के बाद पुलिस ने भारी दबाव में रात को दर्शन कराए हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स ये है कि इस महाघोटाले की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट सीधे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भेज दी गई है और जांच में इस्तीफा दे चुके ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भारी लापरवाही सामने आई है। सूत्रों की माने तो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद इन दिग्गजों पर भी एफआईआर दर्ज होना लगभग तय माना जा रहा है और यही वजह है कि 6 जुलाई को अयोध्या के कारसेवकपुरम में राम मंदिर ट्रस्ट की सबसे बेहद और बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें कई बड़े चेहरों की छुट्टी हो सकती है और मंदिर की व्यवस्था को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए जा सकते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का यह मामला अब केवल एक साधारण चोरी नहीं बल्कि एक बड़े सिस्टम फेल्योर की ओर इशारा कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर 17 साल से तैनात अधिकारी का तबादला बार बार क्यों रुकवाया जा रहा था? क्या मंदिर की सुरक्षा के लिए चुनी गई निजी कंपनी के चयन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट चंपत राय और ट्रस्ट के बड़े पदों पर बैठे लोगों की भूमिका पर पूर्ण विराम लगा देगी? 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे वे राम मंदिर के भविष्य और उसकी व्यवस्था के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण होगा। हम इस मामले पर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।